लीजिए सुपर टेस्टी चटपटी सेम फली की रेसिपी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। बिना भूख के भी आप 4 रोटी खा जाएंगे इस रेसिपी के साथ। जब सेम फली की आप ये रेसिपी मेरे इस तरीके से बना करके खा लिए या फिर परिवार में किसी को भी खिला दिए ना, तो वो वाह-वाही करता रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से झटपट से बनने वाली और आसानी से आप घर में अपने परिवार वालों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं, वही रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सेम की फली लेनी है। जितना भी आपको बनाना होगा उतना ले लीजिएगा। बिल्कुल ही नई रेसिपी है, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए इस रेसिपी को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो हमें यहाँ पे सेम की फली को ना पहले छांट लेना है। छांटने के बाद अच्छे से सेम की फली का इस्तेमाल करना है और फिर इसे चेक कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई कीड़े ना हो। अब हमें यहाँ पे सेम की फली को कट नहीं करना है, बस इस तरह से इसके जो रेशे हैं ना उसे निकाल लेना है। मतलब इसके साइड के जो रेशे हैं इजीली नाइफ की हेल्प से आप इसे छील सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं, कुछ इस तरह से इसे छील लेंगे। उसके बाद इसे वॉश कर लेंगे और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसे रोशनी में एक एक सेम की फली को ले जाकर चेक ज़रूर कर लीजिएगा, इसके अंदर कोई कीड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद एक पैन को हमें रख लेना है गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें हमें डाल देना है तेल। तो 1 चम्मच मैं तेल का इस्तेमाल की हूँ। पूरे पैन में हमें तेल को फैला लेना है और जैसे ही तेल गर्म हो जाए एक एक करके सारे सेम की फली को इस तेल में डाल देंगे। कम तेल के साथ ये रेसिपी आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में यकीन मानिए दोस्तों चटपटी और टेस्टी भी लगती है। सेम फली की सब्जी, भुर्जी बहुत सारी तरह से आप बना करके खाते होंगे, परिवार में सभी को खिलाते होंगे बहुत सारी तरह की रेसिपी। पर मेरे इस तरीके से सेम फली की इस रेसिपी को आप बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं 2 टमाटर डाल दी हूँ बीच से कट करके। अब मैं पूरा ही 1 लहसुन डाल दी हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद एक साथ ही हमें इसे कवर करके भूनना है। गैस के फ्लेम को यहाँ पे हमें लो रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं इसे कवर कर दे रही हूँ। कवर करके हमें इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे। उलट पुलट भी करना है, बीच में आप कवर हटा लीजिए और सभी चीज़ को उलट पुलट करके अच्छे से भूनिएगा। तब तक भूनिएगा जब तक कि सारी चीज़ हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और भून ना जाए। अब भुना या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही आप कवर हटाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। टमाटर के जो स्किन है ना वो बिल्कुल ही सॉफ्ट से हो जाएंगे और अलग होने लगेंगे और सेम का भी कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। इसी स्टेज में आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे सभी चीज़ अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे टमाटर के स्किन बिल्कुल ही निकलने लग रहे हैं। इसके स्किन बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुके हैं और सेम फली भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें निकाल लेना है और इसे ठंडा होने रख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे सेम की फली को भी निकाल ले रही हूँ और लहसुन को भी निकाल लूँगी। गैस को यहाँ पे ऑफ कर लीजिएगा और सभी चीज़ों को निकालने के बाद एक प्लेट में इसे आराम से ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद लहसुन को इस तरह से आप छील लीजिएगा। देखिए, आपके नाखून में भी दर्द नहीं होंगे। आसानी से आप लहसुन की एक एक कलियों को इस तरह से निकाल सकते हैं। देख रहे हैं कितना आसान है ना? इस तरह से आप जब भी कोई लहसुन की चटनी वगैरह या कुछ भी बनाइएगा तो लहसुन को इस तरह से भून करके इस्तेमाल कीजिएगा। आसानी से आप इसे छील भी सकते हैं और इसमें से ना सोंधी सोंधी वाली खुशबू भी आती है। सभी चीज़ों को हमें अब कर लेना है मैश। तो हमें यहाँ पे मैशर या फिर ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल नहीं करना है। आज की जो रेसिपी है बिल्कुल हाथ से ही मैश करके बनाएंगे, तभी वो स्वाद आएगा। जैसे आप गांव वगैरह में खाते होंगे भरता वगैरह, सेम उसी तरह का यहाँ पे स्वाद आने वाला है इस रेसिपी में। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हाथ से ही सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे टमाटर को, सेम को, सभी चीज़ों को हाथ से मैश कर ली हूँ। अब मैं जो यहाँ पे सेम की फली में थोड़े बहुत जो रेशे बचे थे ना उसे निकाल ले रही हूँ। थोड़े बहुत रेशे बच जाते हैं पर आप इसे जब मैश कीजिएगा ना तो ये ऊपर आने लगेंगे, फिर आप इसे हाथ से निकाल लीजिएगा। तो चलिए ये रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह भी आप इसमें नमक वगैरह डाल के खा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे फिर से भूनने वाली हूँ। तो एक पैन में हमें 2 चम्मच तेल डाल देना है। हाई फ्लेम पे तेल को गर्म कर लेंगे। हरी मिर्च को डाल लेंगे और एक छोटे साइज का मैं प्याज डाल ली हूँ। इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे भून लेना है।
इसी के साथ ही हमें यहाँ पे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालना है। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे हल्दी का पाउडर ले ली हूँ। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला का भी हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को भूनने के बाद हमें यहाँ पे डाल देना है सेम की फली को, जो अभी हमने टमाटर और सेम की फली को मैश करके लिए थे। अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और इसे कर लेंगे मिक्स। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे स्वाद के अनुसार डाल लेना है नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। झटपट वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी ये बन भी जाती है और खाने में भी बिल्कुल ही अलग लगता है। अलग टेस्ट वाली इस नई रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम फली का सुपर टेस्टी लाजवाब भरता बन करके तैयार हो चुका है। सेम फली की सब्जी तो आप खाए होंगे, क्या आपने भरता खाया है दोस्तों? अगर नहीं या हाँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, येस या नो करके। तो चलिए अब मैं गैस को ऑफ कर ली हूँ और इसे कर ले रही हूँ सर्व। इस भरता को आप रोटी के साथ खाइएगा, कमाल का लगेगा। और जब आप इस भरता को बनाइएगा ना, तो जिसे भूख होगी 2 रोटी की, वो इसके साथ ना 4 रोटी ही खा लेंगे। इतना ज़्यादा लाजवाब चटपटा सा ये सेम का भरता बन करके तैयार हो जाता है। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैमिली वालों के साथ और फ्रेंड ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।